अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ीड इंग्रेडिएंट की जो हम सोयाबीन के अल्टरनेटिव पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन फ़ीड के रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इसको अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसके लिए हम दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेपसीड मिल्क की, जिसकी जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, अमाइनो एसिड की क्वांटिटी होती है या मिनरल विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर पाए जाते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो नॉन रूमिनेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है। नॉन रूमिनेंट स्पीशीज़ में आ जाती हैं, पोल्ट्री आ जाता है और एक्वाकल्चर आ जाता है कि फ़िश वगैरह जितनी भी हैं, इनकी जो फ़ीड बनाई जाती है इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट होता है, प्रोटीन का कंटेंट होता है या दूसरे विटामिन मिनरल के कंटेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि पोल्ट्री बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है या एक्वा बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी हम उसको फ़ीड के अंदर सिर्फ इस बेस पे ऐड करते हैं कि उस एनिमल की नीड कितनी है और उसको कितनी ज़रूरत होती है। दूसरा ये कि लोकली अवेलेबल होता है पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके का, जो अच्छी क्वालिटी का रेपसीड मील जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और इसे हमें बाहर से इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। लोकली जो हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं उसकी भी आप प्रमोशन कर सकते हैं, उनको प्रमोट करके आप इंपोर्टेड जो सोयाबीन मील है उसकी जगह पे इसे रख सकते हैं। तो उसके अलावा तीसरा आ जाता है कि बैलेंस अमाइनो एसिड प्रोफाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर जो अमाइनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो बहुत अच्छी होती है, स्पेशली मेथियोनिन जो कि बॉयलर के अंदर वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और प्रोटीन बेस जो प्लांट प्रोटीन जो होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, उनमें सबसे अच्छा रेपसीड मील होता है, क्योंकि दूसरे अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें प्रोटीन की, तो इतने ज़्यादा वो हाईली डाइजेस्टिबल नहीं होते। आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुदरत ने इस तरीके का बनाया है कि वो ग्रेन्स ज़्यादा खाएं और ग्रेन्स उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर वो प्लांट प्रोटीन सोर्स खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस होती है, वेट गेन अच्छा होता है अल्टरनेटिव टू एनिमल प्रोटीन सोर्स। दूसरा ये कि इसके अंदर बहुत आला किस्म की विटामिन्स मिनरल्स की आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी मौजूद होती है, जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करती है और ओवरऑल एनिमल की हेल्थ को इंक्रीज़ करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें रेपसीड मील की, तो इतने ज़्यादा इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने के साथ साथ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, वो भी हमें माइंड में रखने चाहिए और उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जिसे हम ग्लूकोसिनोलेट बोलते हैं, जो कि बर्ड की जो डाइजेशन होती है या न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है उसको कम कर देता है, जिससे बर्ड का ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फाइटिक एसिड होता है, टैनिन होता है। तो ये कंसर्न हैं जो इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं कि इनकी वजह से हम रेपसीड मील को इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोसेसिंग करें, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर एंजाइम्स इस्तेमाल करें, तो फिर ये जो ग्लूकोसिनोलेट है या यूरोटिक एसिड है या फाइटिक एसिड है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इसके अंदर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी और विटामिन्स भी, वो भी वोलेटाइल हो सकते हैं। तो हमें इस बेस के ऊपर उसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए कि उसके अंदर जो मिनरल और विटामिन्स हैं वो ख़राब ना हो, वोलेटाइल ना हो जाएं, जिससे हमें उल्टा नुकसान हो जाए। उसके बाद मैंने बताया कि प्रोसेसिंग से भी कर सकते हैं। उसका दूसरा तरीका ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से
बहुत अच्छी क्वालिटी का रेपसीड मील तैयार कर लिया गया है, जो क्या करता है कि जिसके अंदर फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है और उसके बाद जो न्यूट्रिशनल उसकी जो प्रोफाइल है, स्पेशली एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, उसको कम कर दिया गया। आपने कभी भी फीड को फार्मूलेट करना है तो उसके अंदर ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होता है वो आपने चेक करना है कि आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो या उसे रिप्लेस कर रहे हो तो उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो कैसा है, उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल कैसी है, एनर्जी कंटेंट कैसा है, प्रोटीन कंटेंट कैसा है। जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रॉपरली अगर हम ना करें तो फिर क्या होगा, ग्लूकोसिनोलेट यूक्रिक एसिड जो होता है वो कम हो जाएगा। और अगर हम इन चीज़ों को रेपसीड मील के अंदर रखते हैं तो इससे जो उनकी क्वांटिटी है, लेवल है, वो नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकता है पोल्ट्री की हेल्थ को। उसके बाद इंक्लूजन रेट को हम जब डिस्कस करते हैं तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं कि इन चीज़ों के अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपका इंक्लूजन रेट इंक्रीज़ भी हो सकता है। आपकी प्रोसेसिंग आपने अच्छी कर ली, एंजाइम ऐड कर दिए तो इससे ज़्यादा हो सकती हैं। फीड की पैलेटेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करते हैं। अगर को जो आपके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, एक पैकिंग बनाते हैं जिससे बर्ड अच्छे तरीके से फीड को पिक कर ले, तो क्या होता है कि वो इंग्रेडिएंट यूजेबल होता है। अब रेपसीड मील की जो पैलेटेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। बर्ड सारी जो एक पैक होता है न्यूट्रिशन का उसको खा लेता है और उससे जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, वेट गेन होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और हेल्थ और परफॉर्मेंस को भी आपने ख्याल रखना है कि उसको चेक करना है कि उसका ग्रोथ रेट कितना हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, फीड की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। ये चीज़ें आप अगर नोट करेंगे तो आप रेपसीड मील को अल्टरनेटिव तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन को आप उसकी जो क्वांटिटी है फीड के अंदर उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें रेपसीड मिल की तो वो 32% से लेकर 40% तक मौजूद होता है रेपसीड मिल के अंदर, जो कि सोयाबीन से तो कम है लेकिन फिर भी कंपेरेबल है। अमाइनो एसिड कंटेंट जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत अच्छे अमाइनो एसिड कंटेंट स्पेशली लाइसिन, मेथियोनिन और सिस्टीन होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। एनर्जी कंटेंट डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से रेपसीड से ऑयल निकाला है और उसे रेपसीड मील के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, और अगर ऑयल इसके अंदर रह जाए तो इसके अंदर एनर्जी कंटेंट इसका इंक्रीज़ हो सकता है। और आपने जब भी अपने फीड फार्मूलेट करनी है तो उससे पहले इंग्रेडिएंट की प्रोफाइल आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एंजाइम से डाइजेस्टिबिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मिनरल की बात करें, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। और जो विटामिन्स की बात करें तो वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में मौजूद होता है और बी विटामिन्स जो कि थायामीन हैं, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, ये सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं। B5, B6, 7 और 9, 12 सारे मौजूद होते हैं। विटामिन के जो है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ अगर हम फीड के अंदर यूज़ करें अच्छी प्रोसेसिंग और एंजाइम के साथ तो इसे अल्टरनेटिव तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।